Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। गोपालगंज में रबी अभियान के लिए 6700 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत। थावे में बढ़ रहे हैं बुखार के रोगी, रोज 60 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और मछली कारोबारी की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। वर्तमान रबी अभियान में जिले को 6700 मीट्रिक टन डीएपी तथा 2998 एमटीएनपीके की दरकार होगी। कृषि विभाग खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी में लगा हुआ है। जिले को प्राप्त होने वाली डीएपी और एनपीके खाद निर्धारित किए गए खाद की दुकानों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि खाद की कमी जैसी समस्या से किसानों को निजात मिल सके। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान रबी अभियान में करीब 97,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती की भी तैयारी है। रबी अभियान के दौरान डीएपी और एनपीके के अलावा एमएसपी व एमओपी खाद की दरकार होती है। कृषि विभाग ने बताया कि वर्तमान रबी अभियान में जिले को 6700 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। विभाग ने दावा किया है कि समय से किसानों को खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। थावे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं। रोज 60 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि इस समय 2 तरह के मौसम होने से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन में गर्मी और रात में ठंड होने से आमतौर से लोगों को सर्दी खांसी बुखार आदि परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिसकी पहले कोरोना जांच करने के बाद ही सर्दी खांसी और बुखार सहित अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। ओपीडी में 34 दवाओं में से मात्र 28 दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसमें सर्दी खांसी बुखार सहित मुख्य दवाइयों की कमी है। वहीं स्टोर में 50 दवा में मात्र 42 दवा ही उपलब्ध हैं। ऐसे में अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं होने से इलाज कराने आ रहे मरीजों को बाहर से औने पौने दाम पर दवा की खरीदारी करनी पड़ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई नहीं होने से पूरे अस्पताल में बदबू फैली हुई है। इलाज कराने आए रामचंद्रपुर के किरण देवी, मालती देवी, सूर्य नारायण कुमार, वृंदावन से अशोक कुमार, टुनटुन कुमार, नंदजी प्रसाद, सीमा देवी और रचना कुमारी ने बताया कि अस्पताल में किसी भी तरह की दवा नहीं दी जा रही है, जिससे बाहर अधिक दामों में दवाई खरीदने पर वो लोग विवश हैं एवं अस्पताल में साफ सफाई की भारी किल्लत है। उधर सासामुसा के बाजार वासियों ने मिसाल पेश करते हुए हिंदू रीति रिवाज से पारतख्त भिखारिन महिला का विवाह कबाड़ के कार्य करने वाले व्यक्ति से करा दिया। नवविवाहित जोड़ा शादी बंधन में बंधने से काफी खुश दिखे। विवाह स्टेशन परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में पुजारी पंचानंद के द्वारा संपन्न कराया गया। इस कार्य में वादामी देवी, लक्ष्मी देवी, सुमन देवी, देवंती देवी, राहुल कुमार, ऋषि कुमार, दिनेश कुमार, राजू कुमार, सोनू, सूरज कुमार और मनीष कुमार का सराहनीय प्रयास रहा। लोगों ने दोनों की राय जानने के बाद अशोक और उर्मिला को वैवाहिक संबंध में बांधते हुए एक दूसरे का जीवन साथी बना दिया है। शादी के बाद उर्मिला ने बताया कि उसके दोनों बच्चों को पिता की छांव मिल गई है। उधर कटिया थाना क्षेत्र के बरनाहा गांव में आवासीय झोपड़ी जलाने के मामले में 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गुरुवार की रात्रि बरनाहा गांव में हरिलाल मांझी की आवासीय झोपड़ी में आग लगने से 2 लाख से अधिक रुपए की संपत्ति जल गई थी। कटिया पकहा मुख्य मार्ग पर एक पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों के सहयोग से कटिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत देखते हुए युवकों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि कटिया के वार्ड नंबर 10 निवासी पारस खरवार का पुत्र पंकज खरवार और वचन तुराहा का पुत्र मुनीब तुराहा शनिवार को बाइक से पकहा की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वे उन गढ़ माता मंदिर के सामने पहुंचे, तभी कटिया की तरफ से आ रही एक तेज अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आ गए। इससे ये बुरी तरह से घायल हो गए। माजागढ़ में बीती रात चोरों ने कोयनी के बच्चा सिंह के मार्केट में योगेंद्र शाह के आटा चक्की दुकान का ताला तोड़कर 5,000 नगद और इन्हीं के कुराना दुकान का ताला तोड़कर 3,000 नगद, भटवलिया गांव के सलामुद्दीन के पान दुकान का ताला तोड़कर 2,000 के सामान और 250 रुपए नगद, कोयनी गांव में मुख्तार चूड़ीहार के चूड़ी दुकान का ताला तोड़कर 1,500 रुपए के सामान, भैसई कोडर में कमलेश शर्मा के साइकिल दुकान का ताला तोड़कर 5,000 रुपए नगद, मधुसरिया गांव के रामेंद्र राम के पान दुकान का ताला तोड़कर 1,100 रुपए नगद और 1,000 के सामान, कोयनी गांव के हृदय सैनी के डीजल के दुकान का ताला तोड़कर 1,500 नगद और 500 रुपए के डीजल, मधुसरिया गांव के डॉक्टर शिवजी यादव का दवा दुकान का ताला तोड़कर 10,000 नगद, सुदासा टोला के जीतन पटेल के होटल का ताला तोड़कर 2,000 नगद और 3,000 के गैस सिलेंडर की चोरी कर लापता हो गए।
सभी दुकानदार शनिवार की सुबह दुकान खोलने गए तो दुकान का ताला टूटा देखकर शोरगुल करने लगे। दुकानदारों के शोरगुल पर आसपास के लोग दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी छोटन कुमार ने बताया कि छोटी छोटी करीब आधा दर्जन दुकानों में चोरी की गई है, लेकिन अभी तक किसी दुकानदार के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की गई। लिखित शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि प्रतिदिन 8 बजे रात्रि तक दुकान चलाने के बाद दुकान बंद कर वो घर चले जाते हैं। जब से यह मार्केट में दुकान चला रहे हैं तब से ये पहली घटना है। पुलिस भी यहां गश्ती करती है, इसलिए ये लोग दुकान बंद कर घर चले जाते हैं, परंतु अब तो दुकान में ही सोना पड़ेगा। उधर माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी जंटोली गांव में मंजूर अली के पुत्र अनवर अली कोयनी बाजार में शुक्रवार की शाम देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही माजागढ़ थाना प्रभारी छोटन कुमार ने अपने दलबल के साथ बाजार में पहुंचकर उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर तलाशी ली, जिसके दौरान एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद की गई। गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराई गांव में दो पक्षों की आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक पक्ष के वीरेंद्र यादव, रीमा कुमारी, प्रभावती देवी और चंदन कुमार घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए पड़ोसियों की मदद से परिजनों को सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के बजरीला गांव में दबंगों द्वारा मारपीट कर पिता पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए पड़ोसियों की मदद से सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल राजकुमार शाह ने बताया कि वे और उनके पुत्र रोहन कुमार अपना मकान निर्माण करा रहे थे। दबंगों द्वारा मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया। लोहा काटने वाली मशीन की चपेट में युवक के आने से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर हालत में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने के गवंदरी का मामला बताया जा रहा है। मछली कारोबारी जय बहादुर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कल मीरगंज के सबिया में गोली मारकर हत्या की गई थी। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह सहित 6 लोगों पर मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में रबी अभियान के लिए 6700 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत। थावे में बढ़ रहे हैं बुखार के रोगी। रोज 60 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और मछली कारोबारी की हत्या में 2 को लिया गया है हिरासत में। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।